मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। ला 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 यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, जिंदा हुआ है यीशु मसीह। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, जिंदा हुआ है यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 बोलो
किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, कोड़ी को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। ला 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 जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, कुछ देर आराधना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम तुझे सारा आदर महिमा प्रशंसा को देते हैं। सच में प्रभु आपने कोढ़ी को चंगा किया, आपने लाजर को जिलाया, और भी मुर्दों को प्रभु तू जिलाने वाला परमेश्वर है, कोढ़ी को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएंगे। सारा आदर तुझे हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते प्रभु, सारा आदर तुझे हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते यीशु। सारा
परमेश्वर, प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं। सुबह के समय में प्रभु हम आपको सराहते हैं। प्रभु आप इस दुनिया में आए हैं कि हमारे पापों को उस क्रूस पर लेके बलिदान हो जाए, ताकि हमारा उद्धार हो, हम अपने पापों से आज़ाद हो सके, हम अपने बीमारों से छुटकारा को पा सके। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद हो परमेश्वर, उस लहू के लिए प्रभु धन्यवाद हो, उस प्रेम के लिए प्रभु धन्यवाद हो, उस प्रेम के लिए प्रभु आपने अपने इकलौते बेटे को दे दिया और धरती में वो आया ताकि हम आज़ाद हो सके, हमारा उद्धार हो सके। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तुझे महिमा आराधना हो। आकाश और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ आपका नाम है यीशु मसीह, सिर्फ आपका नाम है। सारा आदर महिमा प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मूंगफली की तरह ये सब साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचाएंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जगाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जगाए। सीटी बजाओ,
झूमो और नाचो और आवाज उठाओ। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचाएंगे। हंगामा हुए, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा हुए, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा हुए, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा हुए, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। पानी चला हे हो अंधेरा गड़ेरिया लागी देखते हो गड़ेरिया लागी देखते
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। परमेश्वर ने एक मौका दिया कि फिर से हम उसके भवन में हैं एंड वी आर एट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्विस राइट नाउ। वचन में लिखा है कि इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, राइट, एवरीथिंग स्टार्टेड विद द वर्ड। परमेश्वर का वचन ही था जो शुरुआत में था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड। और वचन परमेश्वर के साथ था और लिखा है कि द वर्ड वॉज गॉड, वचन परमेश्वर था। तो आइए उस वचन का आदर करेंगे। सबसे बहुमूल्य टाइम पर हम लोग हैं। लेट्स जस्ट क्लोज आवर आइज। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए कि प्रभु आपने ये मौका दिया कि प्रभु हम सब आपके भवन में आ सके, आपकी संगति में, आपकी उपस्थिति में आ सके। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब आपके बच्चे इकट्ठा होकर प्रभु आपकी आराधना करते हैं तो प्रभु आप उनके बीच में आप विराजमान हो जाते हैं। और आज की सुबह प्रभु आप हम सब के बीच में विराजमान हैं। पिता परमेश्वर, हमारे स्तुतियों के बीच में प्रभु आप विराजमान हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं इस आगमन काल में, एडवेंट टाइम में प्रभु, जबकि हम आपके इस पृथ्वी पर आने की इस खुशी को मना रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप इस संसार में आए और प्रभु हम सब के लिए आए, इस पूरे संसार के लिए प्रभु आप आए और ताकि हम सब के जीवन में वो उद्धार प्राप्त हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हर एक को आज की सुबह इस भवन में लाने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थोड़े समय प्रभु हम आपके वचन से बातें करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ये आपका वचन है। पिता परमेश्वर, हम जैसे लोगों को प्रभु तू यहाँ पर खड़ा करता है, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज के दिन इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बोले और बातचीत करें पिता परमेश्वर। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपके वचन में वो सामर्थ है, आपके वचन में वो ताकत है, आपके वचन में स्वयं जीवन है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आज हम में से हर एक को बहुत आयत से आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आज के दिन के लिए हम फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चारों तरफ हर्षोल्लास है, राइट, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, चारों तरफ खुशी है, आनंद का माहौल है। बहुत अच्छे यहाँ पर हमने देखा, गीतों को सुना, डांस को देखा। एवरीवेयर देयर इज हैप्पीनेस, एंटायर ग्लोब में सब जगह खुशी का माहौल है ना, चारों तरफ खुशी का माहौल है ना। और आइए इस खुशी के माहौल में हम सब खुश रहें, क्योंकि सबसे बढ़कर राजाओं का राजा हमारे बीच में है। हालेलुया। राजाओं का राजा हमारे बीच में है, वो उद्धार करता हमारे बीच में है, जो इस पृथ्वी पर आया और न सिर्फ जन्म लिया बल्कि उसने हमारे लिए दुख को सहा और उसके बाद स्वर्ग में विराजमान है, जीवित हो उठा, उसकी जीवित उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छी सीरीज में हम लोग चल रहे हैं और उस सीरीज की तीसरी कड़ी में मैं खड़ा हूँ। हम अलग क्रिसमस के बारे इन दिनों विचार कर रहे हैं, डिफरेंट क्रिसमस, राइट। हमने पहले सुना कि कैसी सोच हमारी होनी चाहिए, थिंकिंग डिफरेंटली। उसके बाद हमने सुना कि बोलना क्या है हमको, है ना, इसके बारे हमने पिछले संडे सुना। इस संडे जो है मेरे पास जो टॉपिक है वो डूइंग डिफरेंटली, क्या अलग आप करना चाहते हैं। इन दिनों मैंने अपने रिश्तेदारों से बात कर रहा था मीटिंग्स में, और मैं वही बोल रहा था कि सालों साल तो हम एक ही टाइप का क्रिसमस आ रहा है। What new we are going to do, what different thing we are going to do, क्या अलग हम करना चाहते हैं। I believe यहाँ पर जितने लोग हैं यहाँ पर मेरे साथ एग्री करेंगे कि इस बार हम कुछ अलग सोचेंगे, इस बार हम कुछ अलग बोलेंगे और इस बार हम कुछ अलग करेंगे। हालेलुया। अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए, राइट। हालेलुया। परमेश्वर के लिए something different should happen in my life so that his name is glorified, उसका नाम ऊंचा हो मेरे जीवन के द्वारा, मेरे सोच विचार के द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा और मेरे करने के द्वारा उसके नाम को महिमा मिले, उसका नाम ऊंचा किया जाए। हालेलुया। आर यू रेडी फॉर दैट? हम में से हर एक लोग तैयार है। मैं विश्वास करता हूँ हर कोई आज इस बात को मेरे साथ एग्री करेगा। जब बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो देखेंगे हम एक सिमिलर क्रिसमस हो रहा था एवरी टाइम। सेम, सिस्टर रिचल वाज टेलिंग लास्ट टाइम, सेम वही है, सेम ड्रेस, नया कपड़ा खरीदना, पकवान बनाए, ठीक है, वो करना है, वी आर नॉट अगेंस्ट दैट, वही सेम, लेकिन समथिंग डिफरेंट गॉड
wants from us. I want to take you to that wonderful verse जो हमारा बेस लाइन था. इसमें आइएगा. पौलुस इस बात को कहता है. रोमियो 12 और 2 को पढ़ दीजिए. इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भागती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा. वंडरफुल वर्स, अलग अलग करके इसको पढ़िएगा. क्या लिखा हुआ है? इस संसार के सदृश्य ना बनो. डू नॉट कंफर्म टू द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड. Even Jesus said that we cannot be like the world. Do not conform to the pattern of this world. लिखा है. परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से. आप इस बात को विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के आने के द्वारा हमारा मन नया हो गया है? हालेलुया. We don't have that old life. हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो चेंज हो गया है, बदल गया है, और उस नए मनुष्यत्व को हमने प्राप्त कर लिया है. लिखा, बहुत अच्छा लगता है मैं जब इसको पढ़ता हूँ. परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से. मन अगर नया हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना. मन अगर अलग हो गया ना, नहीं तो आप क्या है, वही मन लेके जी रहे हैं, वही सेम प्रॉब्लम, वही पुरानी बातें लेके. अक्सर मैं देखता हूँ वही पुराने चीज लेके हम पीछे पड़े, उससे बाहर ही नहीं आना चाहते, बाहर नहीं आना चाहते, है ना. मैं जब अपने घर जाता हूँ वहाँ पर रांची में, तो देखता हूँ वही पुरानी बातें लेके लोग पीछे पड़े. अरे बाहर आओ यार, सबसे बाहर आओ, बाहर कम आउट ऑफ दैट ओल्ड वन. लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए. चाल चलन भी बदलता जाए, है ना. बहुत लोगों से मैं बात करता हूँ वहाँ पर, अपने रिश्तेदारों से बात करता हूँ, क्या करेंगे, ऐसे ही है जीवन, ऐसे ही. अरे मैं बोले, कब तक हम ये कहते रहेंगे? हाउ लॉन्ग विल कीप ऑन टेलिंग लाइक दिस, है ना. क्या करेंगे, कुछ नहीं होता है, हम कुछ नहीं हो रहा है. हाउ लॉन्ग वी कीप ऑन टेलिंग दिस. द बाइबल सेज, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए. प्लीज रिमेंबर, जीसस केम टू चेंज आवर माइंड. वो इसलिए आया कि हमारा मन नया हो जाए, पुरानी बातों को हटाकर हमारे और आपके मन को नया करने के लिए आया है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. वी आर गोइंग टू बिकम न्यू. हम और आपको परमेश्वर ने नया बना दिया है. प्लीज डू एक्सेप्ट दैट. उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप, हमारा पुराना जीवन हट गया है, नया हो गया है ना. We believe that. Let's go to a very important verse. Next. इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है. तो नई सृष्टि है. एक बात को जानते हैं, डू यू एग्री विद दिस? अगर हम लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे, अगर इस आप बात को आप मानते हैं कि आप मसीह में हैं, तो लिखा है कि यू आर अ न्यू क्रिएशन. पढ़िए. पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वह सब नई हो गई है. देखो सब बातें नई हो गई है. Everything has become new. Let us forget those old things. उस पुरानी बातों को इंग्लिश में पढ़ दीजिए. Therefore, if anyone is in Christ, anyone is in Christ, the new creation has come. the new creation has come. The old has gone. The old has gone. The new is here. The new is here. The new is here. How powerful it is that? जब मैं पढ़ता हूँ तो इतनी सामर्थ दिखती है कि परमेश्वर का नयापन हमारे जीवन में आ गया है. पुरानी बातें मिट गई है. The old has gone and the new has come. Believe me, this is the wonderful verse that the Bible talks about. हमारे और आपके जीवन में पुरानी बातें हटाकर परमेश्वर ने नया कर दिया है. आज कुछ अलग करने की बातों में हम आएंगे, है ना, अलग करने के लिए. प्लीज बी विथ मी एंड आई बिलीव वी ऑल विल. जैसे हम सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हम लोग सोचे और जैसे हम लोग आगे बोलने की बात कर रहे हैं, आज कुछ अलग बातें करने की आएंगे. क्रिसमस हमारे लिए इस बार अलग होना चाहिए. क्रिसमस शुड बी डिफरेंट क्रिसमस फॉर एवरी वन ऑफ अस. मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है, बट आई बिलीव आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंट इन माई लाइफ. और उसके लिए हम चलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे अलग तरीके से. मेरे साथ आइएगा फिलिपियों के पत्री और उसका 2 अध्याय और 2 पद. तो मेरा ये आनंद पूरा करो, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो. एक ही मनसा रखो. समथिंग डिफरेंट गॉड इज आस्किंग टुडे मॉर्निंग. पढ़िएगा इसमें पौलुस क्या कहता है. अलग अलग बातें पौलुस कहता है. तो मेरा ये आनंद पूरा करो, एक मन रहो, बी ऑफ वन माइंड. लिखा है कंप्लीट बाय लाइक माइंडेड. एक ही प्रेम,
एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। कैन वी डू दिस डिफरेंटली दिस क्रिसमस? मैं यहाँ पर बहुत सारी बातें आपको दिखाई दे रही है। एक मन, एक प्रेम, एक चित्त, एक मनसा, राइट? वन स्पिरिट, वन माइंड, सेम लव एंड वन माइंड। 4 बातें दिखाई दे रही है। मैं एक ही बात चाहता हूं कि इस बार एक बात करें इस क्रिसमस में। लेट अस डू डिफरेंटली। व्हाट? लेट अस बी इन वन माइंड। एक मन हो सकते हैं क्या? अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों के साथ अक्सर देखा गया कि हम एक मन में नहीं हैं, एक मन में नहीं रह पाते हैं। कुछ ना कुछ लगा हुआ है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है। एक दूसरे के घर नहीं जाते हैं। वाई? बिकॉज नहीं, आई कांट टॉलरेट दैट पर्सन, है ना। उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा किया, और हम कर नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते। मैं अपने घरों की बात कर रहा हूँ, अपने घर की बात करता हूँ जहाँ पर्व का टाइम है, लेकिन फिर भी हम एक मन नहीं हो पा रहे हैं। आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट पर्सन, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट पर्सन। उसको मैं ग्रहण भी नहीं कर पा रहा हूं। एक मन में नहीं हो पा रहे हैं। क्या ये क्रिसमस में हम कोशिश करेंगे कि जिसके साथ आपका एक मन नहीं हो रहा था उसके साथ एक मन हो जाए? बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग, द बाइबल इज टेलिंग, लेट्स डू इट डिफरेंटली। जाइएगा अपने घर में, थिंक अबाउट इट, सोचिएगा किसके साथ हमको एक मन होना है। यीशु मसीह जब इस संसार में आया था तो सबसे पहले उसने यही कहा था कि हमको क्या करना है? एक दूसरे को क्षमा करना है। That is the most difficult thing that we face in our life. एक मन होना बहुत कठिन है, very difficult. Even इससे पूरा संसार जूझ रहा है। पूरा संसार इस समय इस बात से जूझ रहा है। Even believers are also struggling. हम कहते हैं कि हम विश्वास में हैं, लेकिन हम भी एक मन नहीं हो पा रहे हैं। हम भी एक मन नहीं हो पा रहे हैं। Are you with me? हम भी एक मन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आज मुझे कहने दीजिए, जब इस क्रिसमस में आप हैं, डू समथिंग डिफरेंट, बी इन वन माइंड विथ समबडी विथ whom you think that you have not been going along well. कोई ऐसा हो जिसके साथ आप नहीं चल पा रहे हैं। आपके अपने हो सकते हैं, आपके अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आप जहां काम करते हैं वहां पर हो सकता है। वी हैव बीन कॉल्ड एज अ टेस्टिमनी इन क्राइस्ट। हम और आप जो है मसीह के गवाही के रूप में बुलाए गए हैं, और सबसे अच्छा गवाही यही है कि हम एक दूसरे के साथ एक मन होकर आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। डू यू बिलीव दैट? लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। इवन बिलीवर्स आर आल्सो स्ट्रगलिंग। आमोस की पुस्तक पढ़ेंगे। आमोस की पुस्तक नेक्स्ट। आमोस 3:3। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? इट्स अ क्वेश्चन। इट सेज अगर 2 लोग भी सहमत ना हो तो क्या वो एक संग चल सकेंगे? कैन दे वॉक? दे कैन नॉट वॉक अनलेस दे हैव एग्रीड टू डू सो। इट्स रिटन लाइक दिस। आज मुझे कहने दीजिए, एक मन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। कैसे हम लोग एक मन होंगे? पढ़िएगा आगे, पहला पत्रस 3:8। अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। हाँ, पौलुस क्या कहता है, पत्रस क्या कहता है? फाइनली ऑल ऑफ यू बी लाइक माइंडेड, बी सिंपैथेटिक, लव वन अनदर, बी कंपैशनेट एंड हम्बल। बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट इट, वी कैन प्रीच सो मेनी थिंग्स अबाउट इट, बट इसमें हम नहीं जाएंगे। लिखा है लव वन अनदर, लव वन अनदर, बी कंपैशनेट एंड हम्बल, है ना। प्रीति रखो, भाईचारे के प्रीति रखने वाले बनो, एक दूसरे के साथ प्रेम करने वाले बने, करुणामय हो और नम्र बनना। मैं समझता हूं कि मसीह जीवन का तात्पर्य यही है। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अगर हम मसीह के साथ चलते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में ये सारी बातें भी जरूरी, बहुत ये सारी बातें पूरी होनी चाहिए। इसी का अगर वर्स 9 में मैं पढ़ रहा था, लिखा है कि क्यों करना है ऐसा? क्योंकि तुम आशीष के वारिस के रूप में बुलाए गए हो। आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। यू नीड टू कम टू इनहेरिट द ब्लेसिंग फ्रॉम क्राइस्ट। उस आशीष को प्राप्त करने के लिए, उसको वारिस मतलब आप समझ रहे हैं, उसको इनहेरिट करने के लिए परमेश्वर ने हम और आपको बुलाया है। दैट इनहेरिटेंस बिलोंग्स टू अस ओनली व्हेन वी हैव ऑल दिस। परमेश्वर हम और आपको बहुत आयत से आशीष दे। अगर आप प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम में जब 6 लोग इकट्ठे होते थे, कैसा था? आपको पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ एक मन होकर लिखा हुआ था।
एक मन होकर, है ना, एक मन होकर, दे वर इन वन अकॉर्ड लिखा हुआ है, एक मन होकर हर डेली इकट्ठे होते थे। और क्या लिखा था? एक साथ रोटी तोड़ते थे। रोटी तोड़ना तो बहुत दूर की बात है ना, एक मन ही नहीं हो पा रहे हैं। एक मन होंगे तभी तो एक घर में आएंगे, घर में आएंगे तभी तो बैठेंगे, तभी तो मिलकर आराधना करेंगे, तभी तो मिलकर प्रार्थना करेंगे और उसके बाद रोटी तोड़ेंगे। एक मन होना बहुत जरूरी है। लेट्स बी इन वन माइंड। दिस इज द डिफरेंट क्रिसमस। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार एक मन होकर मैं कहता हूं लेट्स बी इन वन माइंड। अगर यीशु मसीह के जन्म की बात मैं करूं, आप देखेंगे मुझे बहुत अच्छा लगता है, उस पर कुछ बातें मैं करूंगा जरूर। गरेडिये लोग जो थे, शेपर्ड्स, दे वर डेफिनेटली इन वन माइंड, राइट। शेपर्ड्स लोग को अगर याद करेंगे, एक मन थे तभी तो वो चले कि चलो बैतलहम की ओर। अगर उनमें से एक बोलता ना ना भैया ठीक है यार, हम जहां पर हैं वही ठीक है, मेरा बाकी मेरा क्या होगा, लेकिन दे ऑल डिसाइडेड टू गो, दे ऑल डिसाइडेड टू गो, दे वर इन वन माइंड। इफ यू सी द वाइज मैन, दे वर ऑल इन वन माइंड। ज्योतिषी लोग थे, एक मन थे। उन्होंने कहा कि अब इस तारा को देखकर हमको जाना है, क्योंकि राजाओं का राजा पैदा हुआ है। दे वर इन वन माइंड। लेट्स बी इन वन माइंड। एक मन होकर चले। ये पहला पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है, डू डिफरेंटली समथिंग इज लेट्स बी इन वन माइंड। नंबर 2 पे मैं आता हूं, इफिसियों 4:2। इफिसियों 4:2 अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हाँ, दूसरा पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, बियरिंग विथ वन अनदर इन लव, है ना, धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। जो पहली बात मैं पॉइंट रखा था उसी से लिंक है इसका, क्योंकि हम धीरज धर कर एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ पाते। दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। बाइबल इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, पढ़ दीजिए इसको। Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. हाँ, be completely humble and gentle. Completeness. God is looking for completeness in our life, right? आधा अधूरा वाला बात नहीं कर रहा है. It says be completely humble and gentle. God is looking for this thing in our lives. यीशु मसीह के जीवन से देखेंगे, आधा अधूरा तो था नहीं. वो जब आया तो उसने संपूर्ण रूप से अपनी उस नम्रता को इस पूरे संसार में उसने दिखा दिया था. He was so compassionate. He says, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. बड़े धीरज के साथ, प्रेम के साथ एक दूसरे को सहते हुए आगे बढ़िए, है ना. सह नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल है. सह नहीं, मतलब मैं उसको देख नहीं सकता हूँ, है ना. बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है. सिस्टर मैं उसको देख नहीं सकती हूँ. All these issues crop up when we live in this world. But the Bible says, जो परमेश्वर के संतान हैं, जो परमेश्वर के लोग बुलाए गए हैं, लिखा है कि they should bear one another in love. They should bear one another in love. प्रेम के साथ एक दूसरे को धीरज के साथ सहते हुए सह लो लिखा हुआ है. धीरज के साथ एक दूसरे को सह लो. पौलुस के जीवन से मैं देखता हूँ, जब वो कलीसिया बनाने, these are all problems, बट जब उसने कलीसिया बनाया तो ये सारी बातें शुरू हो गई थी वहाँ में. and he was facing all the problems. जहाँ जहाँ वो उसने बनाया वहाँ हर तरह से अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग किस्म के लोग थे, और ये सारी बातें घटती थी. लेकिन आई थिंक इट्स प्रैक्टिकल फॉर अस टुडे ऑल्सो. उसने वहाँ की कलीसिया के लिए बोला, लेकिन आज भी ये हमारे कलीसिया के लिए कितना है ना प्रैक्टिकल है. He says, धीरज के साथ एक दूसरे को सह लो. इसी में चलेंगे. पहला कोरिन्थियंस 13 और उसका 7. वह सब बातें सह लेता है. अगर प्रेम करते हैं, अगर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बाइबल क्या लिखा हो, सब बातें सह लेता है. If there is love, believe me, it can tolerate anything. हाँ. वह सब बातों की प्रतीति करता है. सब बातों की प्रतीति करता है. सब बातों की आशा रखता है. सब बातों की आशा रखता है. सब बातों में धीरज धरता है. सब बातों में धीरज धरता है. If there is love, लिखा है सब कुछ उसमें है. मैं समझता हूं कि प्रेम अगर करते हैं तो सारी बातें उसी से कवर हो जाती है, राइट. If there is love, it covers everything. Let's love people. इस क्रिसमस में let's do something. धीरज के साथ लोगों को सह लीजिए, प्रेम करिए लोगों से, है ना. People know us by the love of God. आप और हमको लोग कैसे जानते हैं कि ये मसीह लोग किसके द्वारा पहचाने जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर प्रेम है. The love of Christ should reflect from our lives. उसका वो अनोखा प्रेम हमारे और आपके जीवन से दिखना चाहिए. The world should know that they love the world. लोगों से प्रेम करते हैं,
है ना। बहुत अच्छा है अगर हम लोग औरों से प्रेम करेंगे। मुझे कहने दीजिए, इट विल बी समथिंग डिफरेंट। लेट्स लव द पीपल। और मैं जानता हूँ कि जब हम लोगों से प्रेम करेंगे, परमेश्वर की आशीष हम और आपको बहुत आयत से देगा। बहुत अच्छा लिखा है, इट ऑलवेज प्रोटेक्ट्स, ऑलवेज ट्रस्ट, ऑलवेज होप्स, ऑलवेज परसिवियर्स। सब बातों में धीरज धरता है। तो आइए इस क्रिसमस में अपने उस प्रेम को लोगों तक लेकर जाए। और मैं समझता हूँ जब उस प्रेम को लेकर जाएंगे, लोग परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। ज़्यादा समय शॉर्टेज है, मैं थोड़ा शॉर्टकट करके चलूँगा। तीसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पे मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। अगर मेरे साथ लूका की पुस्तक में आएंगे, थोड़ा क्रिसमस का बारे बात कर लें। क्रिसमस में अलग क्या हुआ, जो कि हम और आप जो है उस मसीह के जन्म के टाइम पे क्या अलग हुआ, जिसके द्वारा हम और आप आज के दिन कुछ सीख सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं। लूका की पुस्तक में आएंगे, लूका 2:15। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। आपको याद होगा कि स्वर्गदूत लोग आए और क्या दिया, गडरियों को संदेश दिया। इस पर मैं पीछे अगर उसके आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है किस तरह से प्रभु के दूत आए और उन्होंने सुसमाचार गडरियों को दिया। गडरियों को देने के बाद गडरिया लोग, तो हम लोग सुन रहे थे ना किस तरह से वहाँ पर गडरिया लोग उस अद्भुत प्रकाश को हम लोग उस दिन सुन रहे थे। तो अद्भुत प्रकाश को देखकर डर गए और स्वर्गदूत ने कहा, क्या कहा, मत डर, डोंट बी अफ्रेड, लिखा है ना। और देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार देता हूँ, सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। ये सारी बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन 15 अध्याय मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, 15 पद जो है अट्रैक्ट करता है। जब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए, when the angels left, लिखा है तो गडरियों ने आपस में कहा। गडरिये आपस में क्या कह रहे हैं देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर लिखता है, आओ हम बैतलहम जाकर। What they have taken a decision now. Fantastic। क्या लिखा हुआ है, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। गडरियों का कैरेक्टर मुझे बहुत भाता है। यहाँ पर जो गडरियों का रोल है ना, आई रियली गेट अट्रैक्टेड बाय द वे दे हैव डन। गडरिये लोग जो थे, शेफर्ड्स लोग थे, बहुत पढ़े सीखे हुए लोग नहीं थे, है ना। कोई बहुत बड़ा डिग्री वगैरह हासिल नहीं किया हुआ था। उनका काम क्या था, वो भेड़ बकरी को लेके इधर उधर जाना है। भेड़ बकरी को यहाँ से लेके वहाँ, वहाँ से लेके यहाँ, उनको चराना है, घास वास उनका सब चलता। बस ऐसे ही एक बड़ी झुंड होती थी, छोटी छोटी झुंड नहीं थे, याद रखिएगा, बहुत बड़ी बड़ी झुंड होती थी, बहुत बड़े बड़े, बहुत लोग भेड़ बकरी उसके साथ होते थे और उनको लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और रात में जब अंधेरा होता था तो वहाँ पर आग जलाकर उनकी रखवाली करते थे और भेड़ बकरी उनके साथ रहती थी। They were not educated at all, but the Bible says स्वर्ग प्रभु का दूत आया और उनको सुसमाचार दे दिया। पहले आकर उनको सुसमाचार दे दिया। I don't know whether how much they understood about it. लिखा है कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है ना। उद्धारकर्ता जन्मा है। समझ में भी नहीं आया वो क्या है, व्हाट इज दिस उद्धार, है ना। उद्धारकर्ता क्या है, उनको आई डोंट नो वेदर दे अंडरस्टूड दिस और नॉट, उनको समझ में आया कि नहीं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा वहां पर थी और परमेश्वर की आत्मा ने उनको समझाया। द स्पिरिट ऑफ गॉड मस्ट हैव बीन देयर। परमेश्वर की आत्मा वहां पर होगी और परमेश्वर की आत्मा ने उनको समझाया। लिखा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है ना। आई डोंट नो वेदर दे हर्ड अबाउट इट। कितना उनको पुराने नियम से कभी पढ़ा होगा, दानियल की पुस्तक पढ़ा होगा, नहीं मालूम मुझे। उनको किसी ने बताया नहीं होगा, है ना, किसके बारे। लेकिन एक समय आता है जब उनके बहुत बड़ा प्रकाश उनके सामने उतर आता है और स्वर्गदूत उससे कहता है कि देखो तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हाँ, दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वही मसीह प्रभु है ना। हम लोग अगर सडनली कोई आकर ऐसा बोलेगा तो हम तो घबरा जाएंगे, अरे क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। बाइबल सेज व्हेन दे हर्ड दिस, जब उन्होंने सुना, उन्होंने क्या किया, आओ हम बैतलहम जाकर। दे आर रेडी टू गो टू बैतलहम। एक बहुत बड़ा निर्णय वहां पर लिया है उन्होंने।
एक बहुत बड़ा डिसीजन उन गरेडियों ने लिया है। मैं वहां पर सोच रहा था कैसी बात है, जब स्वर्गदूत चले गए होंगे तो वहां पर सारे इकट्ठे होंगे, है ना, अच्छे खासे नंबर होंगे गरेडियों के, शेपर्ड्स लोग हैं, राइट। और उन्होंने डिस्कस किया, अरे क्या हुआ क्या करें, आई डोंट नो व्हाट दे माइट बी डिस्कसिंग, क्या करें, कैसा है ये, क्या इसका मतलब क्या है, ये क्या है। बहुत लोगों ने सोचा होगा कैसे करें, बट द बाइबल सेज दे वर इन वन माइंड एंड दे डिसाइडेड। वाज इट easy for them? It was not easy for them to take a decision to go to Bethlehem. मुझे लगता है कि उनके लिए निर्णय लेना कि बेथलेहम में मसीह को देखने जाना है, उनके लिए आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? The entire thing was with them. हमारे लिए भी बहुत दिक्कत होता है ना, हमारे पास तो बहुत दिक्कत होता है। मसीह के पास जाना है, मसीह को देखने जाना है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, रीति रिवाज है ना। माई रिलेशन इज देयर, सो डिफिकल्ट फॉर मी टू गो टू क्राइस्ट बिकॉज वी ब्रिंग आवर ओन लिमिटेशंस। हम उस दीवार को हम खुद खड़ा कर देते हैं। मैं बहुत ऐसे परिवार को जानता हूं, बहुत ऐसे मसीह में चले आए, ग्रहण किया सब कुछ, लेकिन जब सारी बातें आई तो बहुत मुश्किल में पड़ गए। इनके लिए भी आसान नहीं था, इनके लिए भी बहुत टफ था, क्योंकि उनका तो जीविका उसी में है, सब कुछ उसी में, भेड़ बकरियों में ही है। अरे बोला अरे कहाँ छोड़ के जाएंगे इनको? बेथलेहम में। बोलेगा चलो सबको लेके चलते हैं। अरे बोला बेथलेहम में इन सबको लेके जाओगे, वहां तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाउ टू कैरी ऑल दिस थिंग्स, हाउ टू कैरी ऑल दिस बिलोंगिंग्स? दे सेड लीव इट असाइड, छोड़ दो इनको, आज यहीं छोड़ दो। आई बिलीव वो भेड़ बकरी को नहीं लेके गए होंगे, क्योंकि मुश्किल था। उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम जाएंगे राजाओं के राजा को देखने के लिए। टेक अ डिसीजन दिस क्रिसमस, टेक अ डिसीजन दिस क्रिसमस। एक अलग निर्णय लेने हमको जरूरत है। बाकी सब बातों को छोड़ दीजिए, बाइबल में बहुत अच्छा लिखा हुआ है ना, सब कुछ परमेश्वर कर देता है ना। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर सारी बातों को पूरा कर देता है। दे टुक अ डिसीजन। आज निर्णय लेने का समय है। मसीह को देखना है, बेथलेहम जाना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा? आओ, एक दूसरे को कहा आओ हम बेथलेहम जाकर ये बातें जो हुई है, जिसे प्रभु ने हम बताया है, देखें। देयर इज ईगरनेस इन देयर माइंड। परमेश्वर की आत्मा ने उनके अंदर एक भूख दिया कि हम अब और नहीं, अब हम जाएंगे और मसीह को देखेंगे। ऐसा हमारे अंदर ईगरनेस है यीशु मसीह को देखने के लिए, या अभी भी हम उन भेड़ बकरियों की चिंता में पड़े हुए हैं? द वर्ल्ड विल ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप यू। संसार जो है हमें बहुत तरह की चीजों से रोकेगा, है ना। रिलेशन है, क्या होगा, शादी ब्याह है, क्या होगा, बहुत सारी बातें हमको रोकेगा। लेकिन मसीह को देखना है तो निर्णय तो हमको और आपको लेना पड़ेगा। उन्होंने निर्णय लिया कि हमको तो जाना है देखने के लिए। इन गड़ियों को अगर मैं देखता हूं तो मुझे यीशु मसीह के चेलों का बुलाया जाना याद आता है ना। बहुत इंस्टेंट डिसीजन है, रात का टाइम था। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं बोला कि कल सुबह तक देखते हैं, कल सुबह के बाद देखेंगे, सुबह होने दो, बात करेंगे उसके बाद। लिखा है कि उसी समय, उसी टाइम उन्होंने तैयार हो गया जाने के लिए। चेलों को परमेश्वर ने बुलाया तो कैसे बुलाया था? He said simply follow me, और सब उसके पीछे चल दिए। यीशु मसीह जब बुलाता है, be ready to follow him। राजा को देखना था, उनको क्या बोला गया था? उद्धार करता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है, और उसको देखना जरूरी था। उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, अब हमको जाना है। इसके आगे जाएंगे तो बहुत अच्छा लिखा है, वो गए वहां पर, उछलते कूदते गए होंगे ना। एंड व्हेन दे माइट हैव बीन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बेथलेहम, जब वो बेथलेहम के रास्ते में चल रहे होंगे, पूछ रहे होंगे, अरे तुमको पता है मसीह प्रभु जन्मा है इस जगह पे? आधा लोगों को पता नहीं होगा क्या है मसीह प्रभु, क्या है उद्धार करता। उन्होंने बोला होगा, हमको बोला है प्रभु ने, प्रभु का दूत ने हमको बोला है कि मसीह प्रभु इस जगह पर जन्मा है। Many might have been telling, क्या बोल रहा है, कैसे बात कर रहा है? बोला नहीं, आज हमको दर्शन मिला कि मसीह प्रभु इस जगह पर जन्मा, उसको देखने के लिए हम आए हैं, उसको देखने के लिए हम आए हैं। हालेलुया। सच अ वंडरफुल टेस्टिमनी ऑफ द शेफर्ड्स। लिखा है कि वो बोलते बोलते गए, लोगों से पूछते पूछते गए, और लिखा है कि वहां पहुंचकर उन्होंने देखा मसीह प्रभु को। हालेलुया। व्हेन यू आर ईगर टू सी जीसस, बिलीव मी, ही टेक्स यू देयर। वो आपको वहां लेकर जाता है और वहां पर आपका दर्शन होता है।
आपका दर्शन होता है। लिखा है कि उन्होंने वहां गए और वहां पर जो बातें उनसे कही गई थी उसको वहां होते हुए देखा। हालेलुया। बिलीव मी, डिसीजन इज आवर्स। हम और आपको निर्णय लेना जरूरी है। निर्णय लेना है कि हमको मसीह को देखना है। आओ हम बेथलेहम चले। आर यू रेडी टू कम टू बेथलेहम टू सी जीसस? आज के दिन मैं कहूँगा इस क्रिसमस में बेथलेहम की ओर जाने के लिए तैयार है, मसीह को देखने के लिए। चलिए अंतिम बात पे मैं आऊँगा। समथिंग डिफरेंटली, डू समथिंग डिफरेंटली अगेन। हम लोग इस सीरीज में आ रहे हैं, टाइम हैज़ कम, वी शुड डू डिफरेंटली। इस संसार को बताना है कि अलग करो कुछ, है ना, अलग करो। हमने पिछले बार सुन रहे थे कि बहुत कलीसिया अलग अलग तरह जगह पे रुक गए हैं। दे हैव जस्ट स्टॉल्ड देमसेल्व्स। उससे कहीं आगे हमको आना है। अंतिम बात पे मैं आऊँगा। हाँ, लूका 2 और उसका 7। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा यीशु मसीह हमारा राजाओं का राजा पैदा हुआ, क्या लिखा हुआ है? वहाँ पर चरनी में रख दिया और लिखा है क्योंकि सराय में जगह ना थी। देयर वाज नो गेस्ट रूम अवेलेबल फॉर देम। इसको मैं पढ़ता हूँ तो बहुत टच करता है मुझे। लिखा है कि उसके लिए सराय में जगह न थी। मैं थोड़ा इस बैकग्राउंड में जाऊंगा। बेथलेहम की बात करूं तो बेथलेहम एक ऐसा जगह था जहां पर बिजनेस का बहुत बड़ा हब था। वहां पर बहुत सारी बातें होती थी और वहां क्या था कि उत्तम दाख की खेती होती थी और मिट्टी जो था वहाँ बहुत फर्टाइल था। मिट्टी जो है वहाँ पर बहुत फर्टाइल है, बहुत अच्छा उगता था वहाँ पर। तो बहुत बड़ा एक बिजनेस सेंटर था, बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर था और बहुत बड़ी भीड़ जो थी वहाँ पर आती थी रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए बेथलेहम में आती थी। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सब लोग क्या गए, नाम लिखवाने के लिए गए। सो इट्स अ बिग सेंटर, एवरीबडी इज गोइंग देयर और वहाँ पर नाम लिखवाने के लिए जा रहे हैं, है ना। अगर आप हिब्रू में जाएंगे तो लिखा है बेथलेहम का मतलब होता है हाउस ऑफ ब्रेड, है ना, रोटी का घर। बेथलेहम का मतलब होता है। किसको पता था कि रोटी के घर में, है ना, जीवन की रोटी का जन्म होने वाला है। हालेलुया। किसको पता था कि जीवन की रोटी जो थी हमारा यीशु मसीह है वो वहाँ पर पैदा होने वाला है ना। वो हमारा जीवन के हमारा प्रभु यीशु मसीह वहाँ पैदा होने वाला है। लूका 2:7 में हम पढ़ते हैं कि जब वहाँ उसका जन्मने का टाइम आया उसको सराय में जगह ना मिली। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। ऐसा क्या हुआ, मतलब एक ही सराय था क्या कि ऐसा जगह नहीं मिल रहा था उसको? क्यों नहीं मिला? एक ही सराय था, क्या था कि उसको जगह नहीं मिल रही थी? और इस बात को अगर हम देखेंगे, मुझे लगता है कि और भी सराय होगी, लेकिन बहुत लोगों का आना जाना होगा, बहुत लोग वहाँ आते होंगे। बट यूसुफ को, जो मरियम का मंगेतर था, उसको जगह नहीं मिली, यूसुफ को जगह नहीं मिली। और ध्यान दीजिएगा, यूसुफ जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यूसुफ जो है कोई साधारण आदमी नहीं है, राइट, साधारण आदमी नहीं है। अगर आप इसका 4 पद पे आएंगे, लिखा है कि अतः यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने का है, राइट, दाऊद के घराना का है, दाऊद के घराने और वंश का है, लिखा हुआ है ना, दाऊद के घराने और वंश का है। सो वो कोई साधारण आदमी नहीं है ना, अच्छा फैमिली वाला है, राइट, दाऊद के वंश का है, दाऊद के घराने का है। ही इज गोइंग टू दैट प्लेस। और इस समय उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, बच्चे धनने वाली है और उसको जगह नहीं मिल रहा है ना, उसको जगह नहीं मिल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि यूसुफ जब गया होगा तो उसने भी अपने रेफरेंस तो दिया होगा ना, भाई मैं यहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, फलाना का हूँ, जनरली लोग करते हैं ना, रेफरेंस जरूर दिया होगा। But the Bible says he couldn't get a place, उस घराने, उस जगह पर सराय में उसको जगह नहीं मिली। वो उसके मूल पिता का घर था, बट उसको जगह नहीं मिली है। हमारे यीशु मसीह को जगह नहीं मिली है। उसके मूल पिता का घर था यूसुफ का, और वहां पर यीशु मसीह के जन्म के लिए जगह उसको नहीं मिली है। ध्यान दीजिएगा, हम और आपका मूल पिता का घर कहाँ है? आर वी स्टिल इन दिस वर्ल्ड? हमारा और आपका जगह इस संसार में नहीं है। लेट अस रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यीशु मसीह ने स्वयं कहा था। यीशु मसीह के अगर आएंगे तो यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक और 14 अध्याय में पढ़ दीजिएगा, इसमें नहीं है, शायद नहीं लिखा होगा, 14 अध्याय को पढ़िएगा, यूहन्ना और उसका 14 अध्याय 2 और 3। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ध्यान दीजिएगा, हमने और आपने उसको जगह नहीं दिया, राइट। यूहन्ना की पुस्तक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि वो अपने घर में आया था, राइट, और उसमें जगह नहीं थी, सराय में जगह नहीं थी। आई कुडंट बिलीव व्हेन आई वाज रीडिंग दिस कि सराय में कैसे जगह नहीं मिली। बिकॉज द पीपल देयर, अगर वहाँ पर ध्यान से देखें तो उसकी कंडीशन, मरियम की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होगी, राइट। शी इज गोइंग टू गिव द बर्थ टू अ चाइल्ड, और कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता था उसको कि भाई ऐसी परिस्थिति है, एक रूम तो कम से कम दे दो। People were not willing to give because they were so busy in the business of the world. वहाँ पर व्यापार का जगह था और लोग वहाँ पर अपने व्यापार में ही खोए हुए थे, forgetting कि how I need to do good to others. किसी की भलाई करने की भी बातें नहीं चल रही थी वहाँ पर। अगर कोई होता तो मैं सोचता हूँ कि किसी बोलता भाई देखो ऐसा सिचुएशन है तो एक रूम तो एक जगह तो मुझे दे दो, लेकिन वहाँ पर किसी ने उसको जगह नहीं दी। Such was the condition. Let me tell you, राजाओं का राजा जो था, राजाओं का राजा जिसको हमने घर नहीं दिया है ना, वो इसलिए आया कि हमारे लिए वो घर को बना दे, राइट। हालेलुया। डू यू बिलीव दैट? वी डिड नॉट गिव हिम अ प्लेस टू स्टे, बट ही केम सो दैट ही मे प्रिपेयर अ प्लेस फॉर अस। उसने हम और आपके लिए एक घर तैयार करने के लिए आ गया। हम और आप जगह नहीं दे पाए। ही केम, ही सेड, नाउ आई विल गिव यू अ प्लेस, I will give you a place. I am here to prepare a place for you. और लिखा हमने पढ़ा अभी यूहन्ना में, मेरे पिता के घर में बहुत रहने के स्थान है। तुम्हारे घर में तो स्थान नहीं दिया तुमने, यहाँ पर तुमने अपने घर में मुझे रहने का स्थान नहीं दिया, लेकिन लेट मी टेल यू, आई वॉन्ट टू गिव यू अ प्रॉमिस। उसने कहा मेरे पिता के घर में रहने के बहुत स्थान है, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। लिखा है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। बिलीव मी, उसने हम और आपके लिए जगह तैयार कर दी है। हालेलुया। आर वी एक्साइटेड दिस क्रिसमस? आर वी एक्साइटेड दैट हमारा जगह सराय को भूल जाइए, है ना, संसार को भूल जाइए। सराय में जगह तो है ही नहीं, छोड़ दीजिए, है ना। बहुत अच्छा लिखा, पढ़िएगा भजन संहिता और 45 और 10। स्वर्गीय पिता के घर में रहने के बहुत स्थान है। पढ़िएगा भजन संहिता 45 का 10। हे राजकुमारी सुन, और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। ये राजकुमारी कौन है? ये राजकुमारी कलीसिया है। कलीसिया से इस समय परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। ऐसा, और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। लेट अस फॉरगेट, क्योंकि लिखा है स्वर्गीय पिता का घर में बहुत स्थान है। बी रेडी फॉर दैट। लेट अस बी रेडी फॉर उस जगह के लिए। मैं कहूँगा वो सराय के लिए तैयार हो जाइए। वो सराय का मालिक कौन है? हमारा यीशु मसीह है। ये सराय का मालिक तो अपने बिजनेस में था, लेकिन एक सराय का मालिक है जिसने हमारे और आपके लिए उस स्थान को तैयार कर दिया है। और वो स्वयं कहता है कि मैं आकर, ये सराय वाले के पास तो गए थे बोलने के लिए, बोला होगा हो सकता है, बोला नहीं पॉसिबल नहीं, वेट करूं, बोला नहीं कोई फायदा नहीं, वेट मत कीजिए, वो मिलेगा नहीं आपको, जगह नहीं मिलेगा, है ना, जगह नहीं मिलेगा। बट हियर इज वन पर्सन, एक सराय का मालिक ये है जो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्थान बनाता हूं और मैं खुद आकर तुमको लेके जाऊंगा। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। वो कहता है कि और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ऐसा सराय का मालिक है जो कहता है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि
अगर वो सराय का मालिक जहाँ बैतलहम में था, बैतलहम में जहाँ जन्म हुआ था, अगर उसको पता होता कि मसीह जन्म लेने वाला है, तब क्या सीन होता है ना? तब बिल्कुल अलग सीन होता है ना। उसको अगर ध्यान होता कि यहाँ यीशु का जन्म होने वाला है, तो मुझे लगता है उसका अप्रोच ही अलग हो जाता है ना, उसका अप्रोच अलग हो जाता है। हमको भी नहीं मालूम क्या होता, लेकिन सराय का मालिक को पता ही नहीं था, और इस बात की चर्चा भी उसके सामने नहीं हुई थी कि तारा दिखेगा, ज्योतिषी आएंगे। लेकिन एक सराय का मालिक है, बिकॉज ही वॉज बिजी विथ हिज बिजनेस, और एक सराय का मालिक है जो कहता है कि मैं खुद आऊँगा और तुमको वहाँ लेकर जाऊँगा, और जहाँ मैं रहूँ, मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। लेट्स गेट रेडी फॉर दैट। दिस क्रिसमस इज टू डू डिफरेंटली। लेट्स गेट रेडी। तैयार हो जाने का समय है, तैयार हो जाने का समय है। मैं इस बात को कहता हूँ, लेट अस गेट रेडी फॉर दैट प्लेस। उस स्वर्गीय पिता के घर में जाने के लिए हमको तैयार होना है। अपने उस स्थान को छोड़कर, लिखा है कि अब स्थान को छोड़कर भूल जा, इस संसार को भूल जा, इस जगह को भूल जा, उस जगह के जाने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स मेक आवरसेल्व्स रेडी टू गो टू दैट प्लेस। फॉर दैट वी हैव टू रियली आस्क हिम टू कम इन अस। उसको हमको चाहिए कि हम उसको बुलाएं। मैं एक वर्ष पढ़ के समाप्त करूंगा, प्रकाशित वाक्य 3:20। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हाँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ही इज नॉकिंग एट द डोर। यीशु मसीह हम और आपके घर के द्वार में खटखटा रहा है, और लिखा है यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। ही इज रेडी टू कम टू आवर हाउस। हम और आपके घर में वो आने के लिए तैयार है, और लिखा है कि वो आकर हमारे साथ भोजन करेगा। इस क्रिसमस में लेट्स डू समथिंग डिफरेंटली, लेट्स थिंक डिफरेंटली, लेट्स स्पीक डिफरेंटली। और आज हमने इस बात को सीखा, अलग कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अपने अपनी आंखों को बंद करेंगे। लेट्स प्रिपेयर आवर हार्ट दिस मॉर्निंग। अपने अपने हृदय को तैयार करें कि ये क्रिसमस मेरे जीवन में कुछ अलग करने का समय होने पाए। मैंने पहले पॉइंट आपको कहा कि एक मन होने की बात, दूसरा है धीरज के साथ, प्रेम के साथ एक दूसरे को सहते हुए। तीसरी बात मैंने आपको कहा कि उन गरेडियों के जीवन को हमने देखा कि उन्होंने एक निर्णय लिया कि मुझे जाकर मसीह को देखना है। हम और आपने तो मसीह को देखा है, हम और आपने मसीह के स्वाद को चखा है। आज हमको और आपको चाहिए कि हमारे बीच में जो मसीह को नहीं जानते हैं उनको भी लेकर आना है, उनको मसीह का तेजोमय को दिखाना है, उस प्रकाश को दिखाना है। आई बिलीव द शेपर्ड्स वर द फर्स्ट पीपल हु रीच्ड आउट द मैसेज। उस सुसमाचार को उन्होंने इस संसार में पहुंचाया है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एंड लास्टली आई सेड लेट अस वेट फॉर द हेवनली हाउस। उस स्वर्गीय पिता का घर का इंतजार है, अपने आप को तैयार करने का इंतजार है। ये क्या इस क्रिसमस में आप कुछ अलग कर सकते हैं, अपने लोगों को बता सकते हैं कि हमारा ये स्थान है नहीं, हमको तो उस स्वर्गीय घर की तैयारी करना है। स्वर्गीय घर की तैयारी जहाँ स्वयं जो सराय का मालिक है, उसने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह को तैयार करता हूँ। उसने कहा कि मैं जाता हूँ उस जगह को तैयार करता हूँ और मैं आकर तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तू आए, मेरे पापों के लिए तू आए। धन्यवाद हो यीशु, तेरे आराधना हम करते हैं। स्वर्ग से आया प्रभु यीशु, तू हमें बचाने के लिए आया, और तूने उस बैतलहम में केवल जन्म नहीं लिया, लेकिन उस क्रूस कैलवरी तक गया और हमारे लिए मारा, गड़ा गया और जी उठा। और आपने हमें वो मार्ग दिखाया कि हम फिर से आपके पास उस घर जो तूने हमारे लिए जो तैयार किया है, वहाँ आने के लिए भी तूने मार्ग बना दिया।
धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद। अगर तू नहीं आता तो हम आज कहाँ होते प्रभु जी। हम तो पाप में खोए हुए थे प्रभु, हम उस पाप के, हमारे खुद का पाप के वो दलदल में थे प्रभु। तू आए, हमें बचाया प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि तू परमेश्वर है, फिर भी मनुष्य के रूप में आना पड़ा क्योंकि हम पाप में थे और हम खुद अपना आप को बचा नहीं पाया। तब आप खुद हमारे लिए वो मेमना बन के बलि चराने के लिए तू आए और जन्म लिया, और मनुष्य रूप में जन्म लेकर और बड़ा हुआ और हमारे लिए वो मार्ग बनाया जो कोई नहीं कर सकता, उसको आपने कर दिखाया और क्रूस तक जाके अपना आप को कुर्बान करके हमें वो जो उद्धार करता, हमारा उद्धार के लिए प्रभु जी तू मरा और जी उठाया। और तू कहता है मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ प्रभु। धन्यवाद करते हैं उस क्रिसमस आज हम जब मनाते हैं तो हम फिर से आज निर्णय लेते हैं कि ये बात को ना भूलेंगे कि आप सिर्फ जन्म ना लिया है लेकिन आपने हमारे लिए भी मरा है और जी उठाया है। हाँ प्रभु, हम अपने जीवन में आपके लिए जगह देते हैं। आज तो हमारे जीवन में आए और उस जगह को ले ले प्रभु जी। अगर यदि हमारे बीच में कोई भी है जो आज अपने हृदय को खोला है और आप पुकारा है तो प्रभु तो आए और आप प्रभु बने। प्रभु आप अपने हृदय से पुकार सकता है, प्रभु जी मेरे हृदय में आज आए, मैं आपके लिए अपने हृदय को खोलता हूँ, तू अपना जगह को ले ले। आज से मेरे जीवन का केंद्र तू है, तू मेरा प्रभु है और मेरा उद्धार करता है। तू हमारे जीवन में जन्म ले प्रभु, जन्म ले। थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं यीशु के नाम से, आमेन, हालेलुया। পিতৃ ঈশ্বৰ আমি ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু আজি দিনটোৰ কাৰণে পিতা প্ৰভু সকলোৰ যোগ্য প্ৰভু আপুনি আৰু কোনো নাই প্ৰভু। প্ৰভু আমি ধন্যবাদ দিওঁ যে প্ৰভু এই মণ্ডলী প্ৰভু এইটো আপোনাৰ মণ্ডলী প্ৰভু। প্ৰভু ধন্যবাদ সকলোৰ জীৱনৰ কাৰণে। আৰু আজি প্ৰভু এই ৰাতিপুৱা প্ৰভু আপোনাৰ বাক্যৰে প্ৰভু আপুনি আমাক ফুৰাইছে প্ৰভু, তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ দিওঁ পিতা। প্ৰভু আমি আপোনাৰ গৃহলৈ প্ৰভু, আপোনাৰ ভঁৰাললৈ প্ৰভু যি উপহাৰ আৰু দশম ভাগ প্ৰভু আমি আগবঢ়াম প্ৰভু। সকলোৰ যোগ্য আপুনি, কাৰণ প্ৰভু যি আছে আমাৰ সকলো আপুনি দিয়া প্ৰভু। আৰু প্ৰভু আমি আপোনালৈ প্ৰভু আমি আগবঢ়াওঁ যাতে প্ৰভু আপোনাৰ ভঁৰাল সদায় যাতে উপচি থাকে প্ৰভু। পিতৃ ঈশ্বৰ যাতে এই উপহাৰ আৰু দশম ভাগ যাতে আপোনাৰ ৰাজ্যলৈ যেন ব্যৱহাৰ হওক পিতা। মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ পিতৃ ঈশ্বৰ প্ৰত্যেকৰ জীৱনৰ কাৰণে প্ৰভু, যোনে যোনে প্ৰভু হৰ্ষিত মনেৰে প্ৰভু যি উপহাৰ আৰু দশম ভাগ প্ৰভু আপোনাৰ গৃহলৈ আনিছে প্ৰভু পিতা, আপুনি আশীৰ্বাদ কৰক সেই হাত প্ৰভু, প্ৰভু আশীৰ্বাদ হওক সেই পৰিয়াল, সেই লোক পিতা প্ৰভু যীশুৰ নামত। যেনেকৈ আপুনি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে প্ৰভু তেনেকৈ প্ৰভু আপোনাৰ আশীৰ্বাদ সকলো জীৱনৰ ওপৰত হওক পিতা প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত। ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু এই আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনাৰ কাৰণে, যীশুৰ নামতে সকলো প্ৰাৰ্থনা, আমেন। Amen.